डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एग्जांपल से समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट का हायर ऑर्डर फंक्शन फॉर ईच कैसे यूज़ किया जाता है और ये फॉर लूप का बेटर अल्टरनेटिव क्यों है। शुरू में हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे एक एरे की जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी और उसके बाद हम एक एंड पे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एरे के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स लेंगे और फिर उस पे फॉर ईच और फॉर लूप अप्लाई करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रोम ब्राउज़र में F12 प्रेस करके डेवलपर टूल्स ओपन कर लेते हैं। डेवलपर टूल्स की विंडो को फुल स्क्रीन कर लें क्योंकि हमने कोड की आउटपुट कंसोल में ही देखनी है। सो वी हैव नथिंग टू डू विद ब्राउज़र विंडो फॉर दिस ट्यूटोरियल। अब सोर्सेज में जाके न्यू स्निपेट क्रिएट करते हैं। स्निपेट्स के ज़रिए आप गूगल क्रोम में जावास्क्रिप्ट लिख कर डायरेक्ट उसकी इनपुट देख सकते हैं। Now I have created a simple array जिसका नाम cities है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे cities array की तमाम वैल्यूज़ 1 by 1 प्रिंट हो के कंसोल में मिलें और साथ में हर दफ़ा वैल्यू का इंडेक्स हो और फिर पूरी array हो। इसके लिए टिपिकल तरीका for loop है। So let's write for loop syntax for this purpose। console.log में पहली वैल्यू हमें 1 by 1 सिटीज़ एरे की वैल्यूज़ प्रिंट करके देगी। आई के ज़रिए हमें वैल्यू के साथ इंडेक्स मिलेगा और सिटीज़ के ज़रिए हमें पूरी की पूरी एरे हर दफ़ा प्रिंट होके मिलेगी। सो लेट्स रन ओवर कोड टू सी आउटपुट। यू कैन सी इट हैज़ वर्कड एज वी इंटेंडेड। अब यही काम फॉर ईच मेथड से करने के लिए मैं फॉर लूप को कमेंट आउट करता हूँ। फॉर ईच का सिंटैक्स इस तरह से होता है कि एरे का नाम लिख के साथ कैमल केस में फॉर ईच लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस में एक एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे। एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन का कोई हम नाम नहीं देते। सो पहले याद रखने की चीज़ ये है कि फॉर ईच हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जिस एरे पे आप फॉर ईच यूज़ कर रहे हैं उस पे फंक्शन अप्लाई करेगा। दूसरी सीखने की बात यह है कि फॉर ईच का कॉल बैक फंक्शन 3 इनपुट्स लेता है। इन इनपुट्स को कोई भी अपनी मर्ज़ी का रैंडम नाम दे सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ABC लिख रहा हूँ। इन पैरामीटर्स में पहली वैल्यू हमेशा एरे की वैल्यूज़ को डिनोट करती है और ये 1 by 1 एरे की वैल्यूज़ को इटरेट करता है। सेकंड इनपुट टारगेट एरे की इंडेक्स है और तीसरी इनपुट पूरी की पूरी एरे होती है। यानी हमारी इस एग्जांपल में ए एरे की तमाम वैल्यूज़ को 1 by 1 करके रिप्रेजेंट करता है। यानी ये बिल्कुल सेम है जैसे सिटीज़ के असास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिखें फॉर लूप के अंदर। और यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर ईच क्यों फॉर लूप से बेटर है, क्योंकि हमें i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ट्रेड कर लेता है। इस कोड को रन करके देखते हैं। You can see the same for loop. You can see same for loop वाला रिजल्ट आया है। A के लिए हर दफ़ा एरे की एक वैल्यू, B के लिए इंडेक्स और C के लिए पूरी एरे हर दफ़ा प्रिंट हुई है। अब मैं ABC की बजाय XYZ लिख के रन करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। You can see the same result। तीसरी समझने की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बाकी दो पैरामीटर्स को स्किप कर सकते हैं। यानी XYZ की बजाय सिर्फ XB लिखें तो भी ये काम करेगा। इन दैट केस फंक्शन इनपुट में अकेली वैल्यू हमेशा एरे की वैल्यूज़ को ही आइट्रेट करेगी। बात वाज़े करने के लिए मैं फंक्शन में i लिख के रन करता हूँ। यू कैन सी इसने एरे की तमाम वैल्यूज़ को आइट्रेट करके प्रिंट किया है। अब सेकंड पैरामीटर के लिए j ऐड करें तो j के लिए इंडेक्स प्रिंट होगी, यानी दूसरी वैल्यू हमेशा इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करेगी। असल में जो चीज़ बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है वो क्या है, फॉर ईच के सिंटैक्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए एनोनिमस लेटर्स यानी ABC या XYZ की बजाय सिटी लिख देते हैं। अब हम एक बिट कॉम्प्लिकेटेड एरे की एग्जांपल लेते हैं। अब सिटीज़ एरे में हर वैल्यू एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं, यानी ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस एरे से सिटीज़ के नाम पॉइंट करने के लिए फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा।
यानी एरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। अब सिटी नंबर, सिटी नेम और पॉपुलेशन को लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए सिंटैक्स को मॉडिफाई करते हैं। यू कैन सी फॉर लूप में हर दफ़ा एरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई यूज़ करना ज़रूरी है। अब यही काम फॉर ईच लूप से करके देखते हैं। लेट्स कमेंट आउट फॉर लूप। लेट्स राइट फॉर ईच सिंटैक्स। मैं 2 पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ, एरे वैल्यूज़ और इंडेक्स। अब की बार फ़र्क क्या है कि एरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई यूज़ करने की बजाय सिंपली कॉल बैक फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर यूज़ होगा और ये ऑटोमेटिकली एरे की वैल्यूज़ को आइटरेट करेगा। अब सिटी नंबर, सिटी नेम और पॉपुलेशन लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। इट इज़ वर्किंग फाइन। इससे यह भी क्लियर हुआ कि फंक्शन की इनपुट्स में पहली वैल्यू हमेशा एरे वैल्यू और दूसरी हमेशा इंडेक्स से रिलेट करती है, लेकिन फंक्शन के लॉजिक में आप इंडेक्स को वैल्यू से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले बताया था कि पैरामीटर्स के नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो लेट्स चेंज सिटी टू अल्फ़ाबेट C। I hope this video has made it very clear for you. Please like the video and subscribe my channel. Thanks for watching.